हेलो फ्रेंड्स। आज हम फोर्थ ग्रेड जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 20 21 को, उसमें इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको क्लियर करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा आपको और उसमें क्लियर करूंगा कि इसका आंसर किस प्रकार से आया है और शॉर्ट रूप में आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपके जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो बिल्कुल क्लियर होंगे। तो आज है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल से हम आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट है जैसे राम सेड टू मी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूँ। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो ये पार्ट होता है कोमा तक, कोमा आया है, इसका जो स्टार्टिंग पहले वाला पार्ट होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और इसके बाद में जस्ट इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस होता है, ये वाला इन्वर्टेड कोमा वाला जो बंद चिन्ह वाला सेंटेंस होता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज। ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आता है, यानी कि जैसे सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू यानी कि पास्ट टेंस में आता है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड जो स्पीच है उसके अंदर टेंस संबंधी परिवर्तन कर देते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस जैसे तीन प्रकार के टेंस होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, तीनों के चार चार भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चार भाग हो गए। ठीक है। क्या करना है, सीधी सी बात है, प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट को हम इन चारों पे पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल को चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट कंटिन्यूस में, और वो पास्ट परफेक्ट में, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे डू डज, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, तो उसको किस में चेंज करेंगे, डिड में। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वो इज एम आर, उसको करेंगे वाज वर्ब में। चेंज यही होगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जो चेंज है वो करेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, उसको करेंगे हेड में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की होती है हैज बी हैज बीन और हैव बीन, तो उसको करेंगे हैड बीन में। ठीक है, सीधा सा है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं। और अब नेक्स्ट आते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या करते हैं, पास्ट के भी चार होंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चार भाग होते हैं ना, एक दो तीन चार। क्या करना है,
1 को 3 में और 2 को 4 में, 1 को 3 में 2 को 4 में चेंज करना है। एक यानी कि पास्ट सिंपल को चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। डिड आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा सेकंड नंबर का, उसको चौथी नंबर के जो टेंस है यानी कि पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देंगे। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट और पास्ट टेंस से रिलेटेड चेंजेज। ठीक है, इसके बाद में आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस उसमें क्या करना है, शेल विल उसको चेंज करेंगे हम, विल को वुड में और शेल को शुड में चेंज कर देंगे। बी एड होता है तो बी एड कर देंगे, जो बी उसमें जुड़ा हुआ आता है, शेल हैव तो शुड हैव, या बी आता है शेल बी या विल बी तो वुड बी या शुड बी में चेंज कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे था राम सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। इसने कहा, राम ने कहा मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, इसका आंसर सबसे पहले सब्जेक्ट राम, सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं TOLD। ठीक है, सेड टू को किस में किया, टोल्ड में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है हमें, ऐड करना है किससे, संयोजक, कनेक्टिव, संयोजक मानी कनेक्टिव, कनेक्टिव मानी संयोजक। ठीक है, उसको जोड़ेंगे हम किससे, दैट से। अगर सेंटेंस सिंपल होगा रिपोर्टेड स्पीच का तो हम दैट से जोड़ेंगे, अगर इंट्रोगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव है और स्टार्ट है WH वर्ड से यानी कि वाट, वेयर, वाई, व्हेन, एसेट्रा एसेट्रा स्टार्ट हो जाता है तो उसको वही WH वर्ड काम आता है जो कनेक्टिव में, जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा वही काम आएगा। ठीक है, तो दैट हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब इसको ऐड करना है हमें, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देंगे, नहीं लिखना है इसको। पहला है आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, ये राम है, और राम क्या है, नाउन, राम क्या है, नाउन यानी कि संज्ञा। अब इसका हमें प्रोनाउन लिखना है, अगर कोई पुल्लिंग है, मस्कुलाइन जेंडर है तो ही हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है तो शी हो जाएगा, लड़का है, पुरुष है तो ही, महिला है, स्त्रीलिंग है तो शी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ही। ठीक है, अब मैंने बताया था टेंस रिलेटेड चेंजेज। ठीक है, क्या करना है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एम, तो किस में चेंज करना है, पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस, उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, ये के अकॉर्डिंग वाज आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद में योर, योर यानी कि सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म में, यू, योर, यू, यू, योर, यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेकंड जो पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में चेंजिंग होगा सब्जेक्ट, शुरू का शुरू से, शुरू का शुरू से, सेकंड लास्ट से चेंज होता है। ठीक है, योर, तो ये लास्ट में हमें मिला ऑब्जेक्ट, अब हम भी इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि योर क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इसकी भी हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। मी क्या है, थर्ड फॉर्म है आई की,
आई, माई, मी। आई की सेकंड फॉर्म माई, थर्ड मी। ठीक है, योर क्या है, सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म लिखना है हमें, तो मी की सेकंड फॉर्म माई। ठीक है, उसके बाद में बेस्ट फ्रेंड, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल था रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड। डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट बनाया। राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ, और इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बना है, राम ने मुझे बताया कि वह मेरा सबसे अच्छा मित्र था। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट है इसमें, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडे, ही सेड। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो कोमा वाला यानी कि स्टार्टिंग वाला होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब इसमें उल्टा आया है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्टिंग में है और रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस लास्ट में है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखा हमने, हमारा क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडे, ही सेड। ही सेड यानी कि उसने कहा, उसने कहा तुम छुट्टियों के लिए कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो देखा हमने वेयर से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का इसी स्टार्ट है वेयर से। ठीक है, यानी कि WH वर्ड से स्टार्ट है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच वेयर से स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड से स्टार्ट होगी रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें आस्क्ड आएगा। सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारा 4 ऑप्शन है, चारों में देखिए आस्क्ड वाला कौन सा है, इसमें है सेकंड वाला। दो, इसमें दो बी और सी, ये आस्क्ड वाला है। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं, ही सेड को चेंज किया इसने, ही आस्क्ड। ठीक है, इसके बाद में WH वर्ड है, तो इसमें मैंने बताया था कि WH वर्ड ही कनेक्टिव रहता है इसमें, तो WH वर्ड ये रहा इसमें, थर्ड वाला इसमें ठीक होगा। ठीक है, WH वर्ड अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो वही WH वर्ड कनेक्टिव होता है, और सेड टू को आस्क्ड में चेंज होता करेंगे हम। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर माय हॉलीडेज। ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि मैं छुट्टियों के लिए कहाँ जा रहा था। टेंस टेंस रिलेटेड चेंजेस भी हो चुका है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, माय मदर सेड डोंट गो वेरी फार इनटू द सी। मेरी माँ ने कहा कि समुद्र में ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है, तो देखा हमने सबसे पहले लिखेंगे माय मदर सेड, तो इसमें देखिए माँ एडवाइस देगी इसमें, या सलाह देगी, एडवाइज्ड या सजेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम, अगर डोंट से स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच डोंट से स्टार्ट होती है, तो हम उसको शुरू करेंगे नोट टू, नोट टू से चेंज करेंगे। पहला है माय मदर टोल्ड मी अबाउट गोइंग, ये नहीं होगा इसमें। माय मदर एडवाइज टू
नॉट ये भी नहीं होगा, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू, इसमें होगा सी। कैसे? माई मदर टोल्ड मी, ठीक है, डोंट को हटा देंगे, नॉट टू, इसमें लिखा जाएगा नॉट टू गो वेरी फार इनटू द सी। तो अगर डोंट से स्टार्ट होता है या डू नॉट से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस इनडायरेक्ट में जुड़ेगा वो नॉट टू से स्टार्ट होगा, यानी कि नॉट टू में चेंज हो जाएगा डू नॉट या डोंट। ठीक है, अगला है हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, सी सेड, उसने कहा क्या तुमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जमा करा दी है। तो देखा हमने सी सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके पहले क्या आया है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा में, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। तो देखा हमने अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, कनेक्टिव इफ या वेदर, WH WHETHER, ठीक है, इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ या वेदर का कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। सी सेड को चेंज करेंगे किसमें, सी आएगा, आस्क्ड आएगा, तो आज देखो सभी में, चारों ऑप्शन ठीक है। आगे देखना है हमें, शी आस्क्ड हिम, ठीक है, हिम भी चलेगा इसमें। आगे देखते हैं इफ या वेदर, अब देखिए इफ इसमें है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है, यानी कि डी वाला तो होगा ही नहीं। अब तीनों में से देखना है, तीनों में से देखने के लिए हमने देखा इफ या वेदर, ठीक है, तीनों में है। इसके बाद में क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, सिंपल में, सिंपल में चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंस में। सिंपल यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट, देखिए इसमें यू, अब यू के बारे में मैंने बताया था कि यू सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो यू बदलता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, सी सेड टू हिम, ठीक है, ये मान सकते हैं हम। अब देखिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है ये, तो ये देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इफ या वेदर, ठीक है, ही ठीक है, इसमें ही आ गया दोनों में। इसके बाद में देखते हैं आगे सबमिटेड, सबमिटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव आया है इसमें, हैव यानी कि कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें हेड देखिए आप, हेड कहाँ मिला आपको, हेड ये रहा, हेड से पकड़ में आया ये, ठीक है। शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट देन, येट को चेंज करते हैं टिल देन में, ठीक है, तो इसमें होगा ए वाला ठीक। अगला है मोहित सेड टू मोनू वेयर इज योर हाउस, मोहित सेड टू मोनू, मोहित ने मोनू से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। देखा हमने रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में है, इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, मोहित ने मोनू से पूछा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आस्क्ड ढूंढना है, उसके बाद में कनेक्टिव वेयर ढूंढना है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, आस्क्ड कनेक्टिव वेयर जो है WH वर्ड है उसको ढूंढना है, ठीक है, सब में मिल रहा है, आस्क्ड भी सब में मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि जो इंट्रोगेटिव है उसको हमें चेंज करना है किसमें, सिंपल में, ठीक है, इंट्रोगेटिव चेंज हो जाएगा सिंपल में। सिंपल में देखते हैं योर हाउस, योर हाउस, ठीक है। अब मोनू सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म है, सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म है, नहीं है, योर बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मोनू है, मोनू यानी कि ही की सेकंड फॉर्म हीज, ठीक है, ही की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हीज। उसके बाद में देखिए इसमें देखिए हीज, हीज नहीं है, ठीक है, योर आ रहा है तो योर का ऐसे कैसे हम देख लेते हैं, हीज इसमें नहीं है, अगर हम इसको क्लियर सही बनाते हैं तो हीज आएगा, ठीक है, तो इसमें हीज नहीं है, इसमें आएगा योर हाउस।
इसमें ऑप्शन में योर हाउस है, यहाँ ही जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में हमारे योर हाउस है, वो भी ठीक है। ओके, आगे है इसके बाद में इज। इज यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज होता है किसमें? वाज में, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये देखिए वाज, सबसे मेन चीज ये है इसमें, तो इसमें ठीक होगा बी वाला। मोहित आस्क्ड मोनू वेयर योर हाउस वाज। ठीक है। अब देखिए पांचवा है ऑप्शन इसका, पांचवा, फिफ्थ एग्जाम्पल। आई एम वेटिंग फॉर एनी, ही सेड, उसने कहा मैं एनी का वेट यानी कि इंतजार कर रहा हूँ। देखिए इसमें टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आई एम। एप स्टॉप लग रहा है, ये आई एम है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ही सेड यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड है, और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस यानी कि कनेक्टिव दैट। ही सेड, ही सेड ठीक है, ही सेड दो मिलने हमें ही सेड के। ही रिप्लाइड गलत, ही टोल्ड गलत है, सेड ऐसे कैसे आएगा? उसके बाद में ही सेड, इसमें देखिए ही सेड ही विल वेट फॉर एनी, ही सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर एनी। ठीक है, ही सेड बिल्कुल ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच बन रही है इसकी, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या है? सिंपल है यानी कि कनेक्टिव दैट है। ठीक है, इसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, वाज भी ठीक है, वेटिंग ठीक है, फॉर एनी ठीक है। तो ये होगा इसमें बी वाला बिल्कुल ठीक। अगला है ही सेड वी विल डिस्कस दिस टुमारो, उसने कहा, उसने कहा वी विल डिस्कस टुमारो, कल हम इस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, ही सेड, ही सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है सिंपल यानी कि कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव होता तो क्या करते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता, तो वही डब्ल्यू एच वर्ड, वेयर वाट जो भी आया है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो क्या था? इफ या वेदर। अगर सिंपल हो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल होगा तो हमें क्या करना है? कनेक्टिव दैट का यूज करना है। ठीक है, ये देखिए ही सेड, ही सेड दैट कनेक्टिव ठीक है। वी फर्स्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म में किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए वी आते ही डायरेक्ट दे में चेंज हो जाता है, ये दे हो चुका है। इसके बाद में विल को बदलना है वुड में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था विल को बदलेंगे वुड में, वुड हो गया है। डिस्कस आ गया है, दिस को दैट में चेंज करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, तो इसमें होगा ए। ही सेड दैट दे वुड डिस्कस दैट द नेक्स्ट डे। आगे है सातवां। निशी सेड माई पेरेंट्स आर फेमस सिंगर्स, निशी ने कहा, निशी ने कहा मेरे माता पिता प्रसिद्ध गीतकार है, गायक है, गायक सॉरी। निशी ने कहा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब माई पेरेंट्स आर फेमस सिंगर्स, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है सिंपल, तो क्या करना है? कनेक्टिव दैट जोड़ना है। ठीक है, निशी सेड दैट मिला हमें, फर्स्ट वाले ऑप्शन में दैट मिल चुका है। इसके बाद में माई पेरेंट्स यानी कि हर पेरेंट्स, माई पेरेंट्स खुद के लिए बोल रही है वो, माई पेरेंट्स, तो हम बोलेंगे
हर पेरेंट्स, उसके माता पिता। हर पेरेंट्स कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। फेमस ठीक है, सिंगर्स ठीक है, तो इसका होगा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट होगा। निशी सेड दैट हर पेरेंट्स वर फेमस सिंगर्स। अब एट्थ वाला है इसका एग्जाम्पल, एन ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द केट। एक बूढ़े चूहे ने पूछा हु वुड बेल द केट, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। हमने स्टोरी पढ़ी है इसके बारे में, पढ़ी है सभी ने। तो देखिए इसमें ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट। अब उल्टा पूछा है इसमें, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे थे अब तक। अब हमें पूछा है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, यानी कि आंसर दे दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है अब। ठीक है, अब देखिए आस्क्ड आया है इसमें, आस्क्ड। आस्क्ड का मतलब है कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिलना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए रिपोर्टेड स्पीच में चारों में है, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद में देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो विल, ये वुड है इसमें, और विल वुड बनता है विल से, तो विल देखिए कहाँ है इसमें, देखिए ये रहा। सीधा सा सिंपल सा तरीका है, विल को चेंज करते हैं वुड में, ठीक है, विल को वुड में, शेल को शुड में, ठीक है। अगर हमारा आंसर आया है वुड में, तो हम क्वेश्चन में जाएंगे तो वुड हो जाएगा विल में, ठीक है। तो हमें विल मिल गया है, और तीनों ऑप्शन में विल कहीं नहीं है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ठीक होगा। एन ओल्ड माउस सेड हु विल बेल द केट। यहाँ देखो ईट लिखा है, प्रिंट मिस प्रिंट है, केट होगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन से आंसर लिख रहे हो, अब आंसर से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमें जो रूल्स याद है टेंस रिलेटेड, और जो कनेक्टिव है उसके, प्लस रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस आएगा तो दैट कनेक्टिव, और इंट्रोगेटिव आएगा तो कनेक्टिव इफ या वेदर, या WH वर्ड आया है तो WH वर्ड हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके 8 तक क्लियर हो चुके हैं। आगे देखते हैं हम। नाइन्थ एग्जाम्पल, नवा एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेज, ही सेड दैट। उसने कहा मैं वर्षों तक इंतजार कर चुका हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और आगे आंसर को इसने स्टार्ट कर दिया है, ही सेड दैट। आंसर यहाँ स्टार्ट हो चुका है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब इसने लिख दिया है। अब हमें क्या चूज करना है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या होगा, ठीक है। ही सेड, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब को इसने स्टार्ट कर दिया, ही सेड दैट, और कनेक्टिव भी इसने जोड़ दिया है, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेज। आई हैव टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड। तो इसमें देखिए ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये बीन भी लगा हुआ है इसमें, बीन भी एड है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हेड बीन। अब देखिए हेड बीन कहाँ है, चारों में हेड बीन है, ठीक है। वेटिंग भी है, ठीक है, फॉर एजेस, ठीक है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है आई, ठीक है। अब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही
ही की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ठीक है। तो यहाँ आएगा ये वाला बी, बी ऑप्शन ठीक होगा। आई का चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ही का ही हो गया। टेंस रिलेटेड चेंज, हैव बीन को चेंज किया हैड बीन में, वेटिंग फॉर द एजेस। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा बी। अगला है 10वां, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइस। उसने उससे कहा, उसने उनसे कहा आवाज मत करो, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर रिपोर्टेड स्पीच में डोंट आ जाता है तो उसको नॉट टू से स्टार्ट करेंगे, यानी कि शुरू करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में नॉट टू से स्टार्ट करेंगे अगर डोंट आ जाता है, ठीक है। तो नॉट टू देखिए, इसमें नॉट टू देखो आपको मिलेगा ये रहा, नॉट टू नॉट टू। मिल चुका है दोनों में। अब देखो, ही फोरबेड देम नॉट टू मेक अ नॉइस, ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस। अब उसने उससे कहा उनसे कि आवाज मत करो, आदेश दिया, इसने आदेश दिया है। फोरबेड में क्या है, मना करना, डायरेक्ट ही पहले मना कर चुका है, ये वाला नहीं आएगा। अगर फोरबेड आता तो ही फोरबेड देम टू मेक अ नॉइस, ठीक है। ही फोरबेड देम टू मेक अ नॉइस, नॉट टू का यूज नहीं करते हम फोरबेड में। फोरबेड का मतलब होता है मना करना पहले से ही। तो इसमें आएगा ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, सेड टू को चेंज करते हैं ऑर्डर्ड में। किसका, वाक्य का हम भाव देखते हैं, भाव के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई वो कह रहा है कि आवाज मत करो, भाव क्या है आदेश का। तो आदेश का भाव आया इसलिए सेड टू को बदला ऑर्डर्ड में, ठीक है। ही ऑर्डर्ड देम और डोंट को चेंज किया हमने नॉट टू मेक अ नॉइस। तो इसमें डी वाला बिल्कुल ठीक होगा। तो आप ध्यान से देखते रहें, आगे हम देखते हैं। देखिए 11th वाला है सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट स्वीट्स, स्वीट थिंग्स। डॉक्टर ने मुझसे कहा, चिकित्सक ने मुझसे कहा कि मीठी चीजें मत खाओ, ठीक है। वही देखिए डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें सबसे पहले देखना है नॉट टू कौन से वाक्य में है, कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए नॉट टू देखते हैं हम, देखिए इसमें नहीं है। एडवाइस टू मी टू, एडवाइस मी टू, एडवाइस मी दैट, एडवाइस मी नॉट टू। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है हमें। नॉट टू देख लो, जिस सेंटेंस में आपको नॉट टू मिल जाए तो वो वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। ज़्यादा हमने कोई मेहनत नहीं की है इसमें। डू नॉट से अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट में, सॉरी इनडायरेक्ट में नॉट टू ढूंढ लो, ऑप्शन में नॉट टू जहाँ मिलेगा वो वाला ऑप्शन होगा। तो देखो द डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू ईट थिंग्स, ठीक है। अगला है दे सेड वी शेल बी डिलाइटेड टू कम। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा वे आने पर बड़े खुश होंगे, वो आकर बड़े खुश होंगे, ठीक है। अब देखिए रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा है ये है सिंपल सेंटेंस, सिंपल दैट, कनेक्टिव दैट होना चाहिए, कनेक्टिव दैट चारों में है, ठीक है। सेड टू को बदला टोल्ड में, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, टोल्ड है, या भी टोल्ड है, या भी टोल्ड है, दैट तीनों में मिला है। इसमें देखिए ये बी वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि सेड आया है देखिए इसमें दे सेड यानी कि दे टोल्ड। अब इसमें क्या आएगा,
और जो कनेक्टिव है दैट आएगा, तीनों में दैट है। इसके बाद में वी है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट क्या है, दे का दे हो जाएगा, दे, ठीक है, दो में मिल रहा है। शेल बी, शेल बी, वी के अकॉर्डिंग शेल बी आया है, और हमारा जब सब्जेक्ट होगा दे था, दे हो चुका है, दे के अकॉर्डिंग आएगा वुड बी। तो देखिए वुड बी कहाँ है, ये वाला शेल, इसमें शेल है फर्स्ट में, दूसरे में वुड है, तीसरे में आर है, और ये। अब देखिए इसमें सेड, मैंने बताया सेड इसलिए आया है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। सेड टू, सेड टू आएगा तो टोल्ड में चेंज होगा, ओनली सेड ही आएगा तो सेड ही होगा, तो इसमें ये बी वाला ठीक होगा। द या दे है, या मिस प्रिंट है, या दे था, दे सेड दैट दे वुड बी डिलाइटेड टू कम, ये वाला इसमें ठीक होगा। कैसे पता चला, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म थी वी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चेंज हुई, दे, यानी कि दे का दे, और दे के साथ विल आता है, विल का वुड हो जाता है, दे के अकॉर्डिंग वुड बैठेगा इसमें, इसलिए ये ठीक होगा। दे सेड दैट दे वुड बी डिलाइटेड टू कम। अगला है 13वां, सी कीप सेइंग आई एम अ फेलर, उस वह कहती रही मैं क्या हूं, मैं असफल हो रही हूं, या मैं हार रही हूं, या मैं हार गई हूं, ठीक है। सी कीप सेइंग आई एम फेलर, रिपोर्टेड स्पीच, सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कनेक्टिव दैट, सिंपल सेंटेंस, कनेक्टिव दैट, ये ध्यान रखना है, चारों में कनेक्टिव दैट है, ठीक है। स्टार्टिंग भी ठीक है, सी कीप सेइंग चारों में ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट पर्सन यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि शी की फर्स्ट फॉर्म शी, इसमें देखो शी मिल रहा है, सब में मिल रहा है, ठीक है। आगे है टेंस रिलेटेड चेंज, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में वाज, एम का वाज, अब देखिए कहीं वाज है ही नहीं, तो वर्ब में पकड़ में किससे आया, वाज से, तो 13वें में ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। 14वां है ये 14 देखिए इसमें, 14 वाला है, रवीना सेड टू मी व्हाट अ पीटी यू मिस्ड माय सिस्टर वेडिंग। रवीना ने कहा तुमने मेरी बहन की शादी मिस कर दी, यानी कि तुम मेरी बहन की शादी में नहीं आया, कितना बुरा लगा, ठीक है। रवीना सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट अ पीटी यू मिस्ड माय सिस्टर्स वेडिंग, कुछ मिसप्रिंट है मीनिंग में इसमें, वेडिंग में। आगे है इसमें रवीना व्हाट अ पीटी, और लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, इसमें आदि बोधक वाक्य जिसमें आश्चर्य प्रकट किया जाता है, आश्चर्य, कोई खुशी, कोई दुख, ये प्रकट किए जाते हैं, तो वो हाउ से, वाट से, हुर्रे, अलास, ब्रावो, इनसे स्टार्ट होते हैं। तो वाट ए से स्टार्ट है, लेकिन क्या है लास्ट में, फुल स्टॉप, ये विशेष ध्यान रखना है, फुल स्टॉप, क्योंकि जो डब्ल्यू एच वर्ड है उनके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब भी आती है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं सेट टू चेंज होगा किसमें, एक्सक्लेम्ड, रवीना एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पीटी आई हैड मिस्ड हर सिस्टर्स वेडिंग, सेड सब में सभी आ रहा है, इट वाज पीटी, दैट शी हैड, यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग,
मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग आया है, तो इसमें आ जाएगा मी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, आई। आई भी देखो इसमें, आई कहाँ है, ये रहा आई, ये रहा, ठीक है। तो रवीना एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट ए से, हाउ से, हुर्रे, अलास, व्हाट ए, हाउ, हुर्रे, अलास, ब्राउ से स्टार्ट होता है। वाक्य के भाव के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं सेड टू को, ठीक है। एक्सक्लेम किया, रवीना एक्सक्लेम दैट इट वाज ए ग्रेट पीटी आई हैड, हैड क्यों आया, आई हैड मिस्ड हर सिस्टर वेडिंग, तो इसका हो जाएगा ए। अगला है सात्विक सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग हियर, सात्विक ने मुझसे कहा तुम यहाँ पर कब आ रहे हो, तुम यहाँ पर कब आ रहे हो। तो देखिए क्या करना है, हमें रिपोर्टेड स्पीच में ही देखना है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ऑप्शन पकड़ में आएगा जल्दी चारों में से, ठीक है। व्हेन से स्टार्ट है, व्हेन से स्टार्ट है, तो हमें एक कनेक्टिव क्या होना चाहिए, व्हेन, ठीक है, कनेक्टिव व्हेन होना चाहिए। इसमें देखिए कनेक्टिव व्हेन व्हेन व्हेन, ठीक है। अगले में हु है, ये नहीं होगा, व्हेन कनेक्टिव मिला है तीनों में, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस क्या होना चाहिए, सिंपल साधारण वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल में होना चाहिए, सिंपल, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला आता है, 5 उंगलियों का फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, 5 उंगलियों का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंग्लिश में कभी भी मात नहीं खाओगे, ठीक है। तो देखिए हमने सात्विक सेड, सात्विक आस्ड हो जाएगा, ये आस्ड तीनों में है, ये तो होगा ही नहीं, टोल्ड आ रहा है, ठीक है। अगला है सात्विक आस्ड मी व्हेन, ठीक है, कनेक्टिव व्हेन लग चुका है इसमें। इसके बाद में सिंपल बनाना है, सिंपल यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट को शुरू में लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी की फर्स्ट फॉर्म, इसकी ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, मी की होगी आई, तो आई देखिए आई मिल चुका है हमें। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा चेंज पास्ट कंटिन्यूस में, आर का हो जाएगा आई के साथ वाज, गोइंग, कमिंग का हो जाता है गोइंग में, कम होता है चेंज गोइंग में, कम होगा गो में, ठीक है। जैसे दिस को देट में, ठीक है, हियर को देयर में, नाउ को देन में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, इस प्रकार से हम चेंज करते रहते हैं, तो कम हो जाएगा गो में, तो आई वॉज गोइंग देयर, तो इसका हो जाएगा ए, सात्विक आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज गोइंग देयर, ठीक है। अगला है, इसमें आगे चलते हैं हम, 16वां क्वेश्चन है, कुड यू पास द शुगर प्लीज, शी सेड, उसने कहा, उसने कहा। अब देखिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग में आया है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आई है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, तो जैसे हम करते हुए आए वैसे करेंगे। शी सेड कुड यू पास द शुगर प्लीज, कुड से स्टार्ट है यानी कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कनेक्टिव, कनेक्टिव इफ या वेदर। सी सेड, देखते हैं, सी सेड, सी सेड, सी सेड को चेंज किस में करेंगे, अब इसमें देखिए प्लीज आया है, प्लीज, प्लीज में क्या होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया, कृपया, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आया है, तो इसमें देखिए रिक्वेस्टेड, ये रहा, सी रिक्वेस्टेड मी टू पास द शुगर, she advised me to pass the sugar, she ordered me pass the sugar, she told to me to pass the sugar। तो देखिए रिक्वेस्ट से ही हमें पता चल चुका है कि ये वाला जो ए वाला है इसका ऑप्शन वो ठीक होगा, she requested
प्लीज की वजह से रिक्वेस्टेड में प्लीज आता है, तो रिक्वेस्टेड में हम चेंज करते हैं सेड या सेड टू को। सी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू पास द शुगर। इसमें तरीका यही है, अगर प्लीज या काइंडली आता है तो रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। अगला है इसमें, सी सेड डोंट वेट फॉर मी आफ्टर 7। सी सेड टू मी, सी सेड डोंट वेट फॉर मी आफ्टर 7। उसने कहा 7 बजे के बाद मेरा इंतजार मत करना, ठीक है, 7 बजे के बाद मेरा इंतजार मत करना, ठीक है। देखा हमने, डोंट आ गया तो हमने पहले बताया था, आपको बताया था, याद करो। डू नॉट आएगा तो क्या लिखना है, नॉट टू से स्टार्ट होगा। अब नॉट टू देखिए इसमें, नॉट टू देखो, नॉट टू ये रहा। डू नॉट आया है तो नॉट टू देखो, नॉट टू देखो ये रहा। सी टोल्ड मी नॉट टू वेट फॉर हर आफ्टर 7। यहाँ से पता चल चुका है हमें, ज़्यादा कोई दिमाग हमने लगाया नहीं। डू नॉट से स्टार्ट होगा, नॉट टू आएगा सेंटेंस में, ये वाला है तो ये हो जाएगा इसका 17वां में ए, 17 में ए आएगा। ही सेड सोनिया वैन इज द नेक्स्ट ट्रेन। उसने कहा सोनिया अगली ट्रेन कब है, अगली ट्रेन कब है। ही सेड टू सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। उसने सोनिया से कहा अगली ट्रेन कब है, ठीक है। व्हेन आया है, रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव साइन आया है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कनेक्टिव व्हेन ही आएगा। तो व्हेन देखिए इसमें चारों में है, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क आता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आस्ट में बदलते हैं। आस्ट भी है, ये देखिए आस्ट ये रहा, एक ये है और एक है इसमें आस्किंग, और ये टोल्ड है, ये दो तो नहीं होंगे, इन दोनों में से एक है। अब दो ऑप्शन मिल चुके हैं हमारे पास, दो ऑप्शन मिल चुके हैं, दोनों में से एक है। ही आस्क्ड सोनिया व्हेन, उसके बाद में क्या होगा, वाक्य सिंपल, सिंपल यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया है इसमें सब्जेक्ट, द नेक्स्ट ट्रेन। और ये इज है, इज को किस में चेंज करते हैं, वाज में। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस वाज। देखिए देखते हैं, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, ये रहा, ये होगा। ही सेड, ही आस्क्ड सोनिया, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट, ये व्हेन आया है, WH वर्ड कनेक्टिव का काम किया। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, वाक्य को सिंपल बनाना है ना, इसलिए सब्जेक्ट पहले लिखा हमने। व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन, इज का क्या हो जाएगा, वाज, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, रीता सेड दैट हर फादर हैड डाइड द ईयर बिफोर। रीता ने बताया कि उसके पिताजी 1 वर्ष पहले मर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि हमारा आंसर आया है, आंसर आ चुका है प्रश्न में, और हमें उत्तर में क्या ढूंढना है, प्रश्न ढूंढना है, यानी कि उत्तर दिया है और प्रश्न ढूंढना है। तो देखिए इसमें क्या है, दैट है, दैट का मतलब है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पकड़ में आएगा, हेल्पिंग वर्ब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ऑप्शन कौन सा है, हेड। हेड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है हेड। चेंज हो क्या है पास्ट परफेक्ट में, अब हमें पता करना चाहिए, पता करना है कि हेड पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज हुआ है, किससे हुआ है, यानी कि पास्ट सिंपल से चेंज होगा वो। मैंने बताया था ना, 1 का 3 2 का 4 पास्ट टेंस में। तो इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस ढूंढना है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। रीता सेज हर फादर हेज डाइड, हेज डाइड लास्ट ईयर।
उसके बाद में क्या है, रीता सेज हर फादर डाइज लास्ट ईयर, रीता सेज हर फादर हैज बीन डाइड लास्ट ईयर, रीता सेड हर फादर डाइड लास्ट ईयर। ठीक है, अब ये देखिए इसमें पास्ट सिंपल को हम चेंज कर रहे थे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज किया था, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए इसमें सेकंड फॉर्म देखो, सेकंड फॉर्म रीता सेड हर फादर डाइड लास्ट ईयर, तो ये वाला इसमें ठीक होगा, क्योंकि अगर ये देखिए ये भी हो सकता है इसमें हेज, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं ना, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल यानी कि प्रेजेंट टेंस में आया है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आएगी तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, सेड आया है, रीता सेड, ये पास्ट टेंस में तभी होगा चेंज, तो हर फादर डाइड लास्ट ईयर, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल को चेंज किया है पास्ट परफेक्ट में, तो ये डी वाला ठीक होगा इसमें। अगला है नेक्स्ट 20, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ही सेड टू मी, व्हाट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड, क्वेश्चन पूछ रहा है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है लास्ट में, और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है, कनेक्टिव व्हाट। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, दो जगह मिला आस्क्ड, दो में नहीं है, दो में है, इन दोनों में से हो सकता है, थोड़ा सस्पेंस है, बी या सी, बी या सी में देखते हैं। सेड टू को चेंज किया किसमें, ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड भी दोनों में ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट, और इसमें देखिए एज टू, तो कौन सा ठीक है इसमें, इसमें होगा बी, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, आगे देखना नहीं हमें, जहां हमें लगता है कि ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है वहां तक देखना है, हो जाएगा क्लियर आपका। तो इसमें आएगा बी, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, और लास्ट में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज होता है, सिंपल में, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। अगला है तो दोस्तों इस प्रकार से हम करते रहेंगे, ध्यान से। आप अगर इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको इनडायरेक्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा, और आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, इसको आप ध्यान से देखना, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हैप्पी संडे।